हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हॉरिबल संडे से पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्लेटफॉर्म पर एकदम सन्नाटा फैला था। आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। माधविका अकेली उस स्टेशन पर गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। वो पहली बार अपने ससुराल से मायके जा रही थी। उसे आसपास का इलाका ज़्यादा जाना पहचाना नहीं था। माधविका गांव की रहने वाली थी। उसे शाम से रात हो गई थी, लेकिन स्टेशन पर अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं आई थी। धीरे धीरे अंधेरा गहरा होता जा रहा था। अचानक माधविका को लगा कि पटरी के उस पार कोई औरत खड़ी है, लेकिन अचानक ही वो वहाँ से गायब हो गई। अपना वहम समझ के माधविका स्टेशन पर इधर उधर टहलने लगी। उसे इंतज़ार था कि शायद कोई गाड़ी स्टेशन पर आ जाए। तभी माधविका के कानों में किसी के रोने की आवाज़ पड़ी, लेकिन आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। धीरे धीरे आवाज़ के साथ साथ भयानक चीखें भी उसके कानों में चुभने लगी। वो पागलों की तरह इधर उधर मुड़कर देख रही थी कि आखिर ये चीखें कहाँ से आ रही हैं, लेकिन उसे कोई कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। अचानक फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। भयानक सन्नाटा फिर स्टेशन पर छा गया। माधविका अब बहुत डर चुकी थी। कुछ तो था स्टेशन पर जो उसे नज़र नहीं आ रहा था। अचानक उसे वही औरत उसके पास खड़ी दिखाई दी। कौन हो तुम और इत्ते का करवत हो? अभी तुम पटरिया के बाद तरफ रहो, यहाँ कबे आई? लेकिन वो औरत उसके किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। अभी जो औरत एकदम शांत खड़ी थी, वो धीरे धीरे रोने लगी थी। माधविका के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और तभी वो एकदम चीखी और वहाँ से गायब हो गई। माधविका हैरान थी, आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो अब बिल्कुल भी यहाँ रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि इतना सब होने के बाद उसके अंदर अब हिम्मत नहीं बची थी कि वो और यहाँ रुक पाए। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, उसे दूर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। माधविका का थोड़ा डर कम हुआ और वो जल्दी से उस आदमी की तरफ जाने लगी। शायद वो भी ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहा था। माधविका हाँफते हुए उसके पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, हे भगवान, हम तो जानत रहे कि ये एकदम वीरान इलाका है। भगवान की कृपा से कोई तो इंसान हमें दिखाई दिया। आप कौन हैं और इतनी रात को इस स्टेशन पर क्या कर रही हैं? उस आदमी ने माधविका से पूछा। माधविका ने उसे उसके साथ घटी सारी घटना बताई। तब उस आदमी ने कहा, यहाँ कोई ट्रेन नहीं आती, मैं भी रोज़ यहाँ ऐसे ही इंतज़ार करता हूँ और वापस चला जाता हूँ।
माधविका को उसकी बात थोड़ी अजीब लगी कि जब कोई ट्रेन नहीं आती तो ये व्यक्ति रोज़ यहाँ क्यों आता है। लेकिन उसने उससे ज़्यादा सवाल नहीं किए। उस आदमी ने बताया कि आज से 20 साल पहले यहाँ एक ट्रेन हादसा हुआ था, इतना बुरा कि अगर कोई देख ले तो देखने वाले की रूह कांप जाए। उस हादसे के बाद इस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ट्रेन हादसा? कैसन ट्रेन हादसा? आज से 20 साल पहले की बात है। सोमवार का दिन था। स्टेशन पर लाखों की भीड़, सब ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही ट्रेन आई उसमें कई सारे लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब एकदम भर गए। ट्रेन पूरी तरह से लोगों से भरी हुई थी। पूरा स्टेशन पार भी नहीं किया था कि ना जाने सामने से लोगों से भरी एक और रेलगाड़ी उसी ट्रैक पर आ गई और दोनों की एक जोरदार टक्कर हो गई। दोनों गाड़ी के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे। चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। हर जगह चीख पुकार मची हुई थी। सब खुद को बचाने की गुहार लगा रहे थे। जगह जगह खून का तालाब बन चुका था। कुछ मौत के मुंह में जा चुके थे, कुछ जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। चारों तरफ कोहराम मच गया था। हद तो तब हो गई जब दस्तक दी बेरहम करंट ने। जिन्हें बचने की थोड़ी बहुत उम्मीद थी उन्हें करंट ने मार दिया, क्योंकि ट्रेनों में करंट बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था। दोनों ट्रेनों में मौजूद लोगों में से कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। वो हादसा इतना दर्दनाक था कि देखने वालों का कलेजा फट रहा था। फिर एक समय ऐसा आया कि स्टेशन पर एकदम शांति फैल गई। मतलब साफ था कि अब सब लोग मर चुके थे। जीने वालों की आसें टूट चुकी थी। उसके कुछ दिनों बाद ही आसपास में रहने वाले लोगों को यहाँ चीखें सुनाई देने लगी। कहा जाता है कि मरने वालों की रूह आज भी यहाँ भटकती हैं। चीखने चिल्लाने की आवाज़ लोगों को बेकदर साफ सुनाई देती हैं। इसलिए कुछ लोगों ने तो अपने घर खाली कर दिए। ये आसपास की बस्ती खाली पड़ी है। माधविका के आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने उस व्यक्ति से पूछा, आपको ये सब कैसे पता? उस व्यक्ति ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाई और एकदम से रोने लगा और बोला, क्योंकि मैं भी उसी ट्रेन में